नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज बड़ी इलायची पे चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन गुवाहाटी के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में सिलीगुड़ी के भाव के बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा या आपको पता भी होगा कि गुवाहाटी में जो है बड़ी इलायची को जो है कंटिन्यू गिरा रहे हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है और कितना तक वो गिरा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है गिरा तो रही हैं। और सबसे जैसे मान लीजिए कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनका जब पहला भाव आया था तो 4 महीने के बाद में आया था, और 4 महीने के बाद में जो भाव आए वो कंटिन्यू गिरावट के अंदर चल रहे हैं। तो इसके पीछे वजह जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भाव जो बार बार गिरा रहे हैं वो क्यों गिरा रहे हैं। क्योंकि देखिए, भाव अगर गिरेगा कहीं ना कहीं जब आपको पता चलेगा तो किंतु और परंतु आपको जो है नज़र आएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि पता नहीं भाई क्या हो गया क्या नहीं हो गया, अराइवल ज़्यादा होगी या फिर किसानों ने माल जो है हल्के में सस्ते में माल देना चालू कर दिया। तो ये दिमाग में टेंशन जो है ज़रूर घूमेगी। तो चलिए इन सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, मैंने आपको कुछ सेकंड पहले ही बोला है कि गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी 4 महीने तक जो है बिल्कुल साइलेंट रहा। उसके बाद में जैसे ही ये भाव देने इन्होंने चालू किए, वो भाव जो हैं गिरावट के साथ में स्टार्ट हुए और आज भी जो है कंटिन्यू गिरा रहे हैं। भाव तो नो डाउट आपको बताएंगे ही। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आसाम की जो फसल है कुछ हल्की उल्की आ रही है, कुछ और जो है आने वाली है। और किसानों का जो डिमांड है वो है ज़बरदस्त। मतलब यूँ समझ लीजिए कि जितना भाव गुवाहाटी वाले डालते हैं समथिंग उतने ही भाव के अंदर वो जो है किसान लोग बेचना चाहते हैं। तो मतलब कि एक पैनिक क्रिएट करना कि भैया भाव जो है नीचे की साइड गिरें और वो किसानों से सस्ते के अंदर माल खरीदें। लेकिन विचारणीय बात यह है, जिस तरीके से मैं चर्चा करता हूँ लोगों से, कुछ किसानों से भी, तो मुझे लगता नहीं है कि वो इतने सस्ते के अंदर जो है माल मतलब कि बड़ी इलायची दे पाएंगे। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है व्यापारी और लोग हैं तो भैया कोशिश तो पूरी ज़बरदस्त करेंगे कि किसी न किसी तरीके से जो है उनको बहुत ज़्यादा नीचे के भाव के अंदर बड़ी इलायची मिल जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसान लोग जो है इतनी कम रेट के अंदर, जितनी कम रेट में वो चाहते हैं उतनी रेट में इस बार किसान दे पाएंगे। क्योंकि आजकल के किसान भी समझदार और बिजनेसमैन हो चुके हैं। उनको पता है कि रियल सिचुएशन क्या है, नेपाल से क्या आएगा और उनके यहाँ से, खुद के यहाँ से क्या आएगा। तो नो डाउट वो कोशिश तो करते रहेंगे कि भैया जितना हो सकता है गिराए जाओ, गिराए जाओ और गिराए जाओ। लेकिन वो कितना भी गिरा ले, वो अपनी ही रेट गिरा रहे हैं। किसान जो है अपनी रेट बिल्कुल भी नहीं गिरा रहा, और वो चाहता भी नहीं है कि भैया रेट और गिरे। क्योंकि उसको पता है यही मौका है उसके पास कमाने का। उसके बाद में क्या पता उसको मौका मिले या फिर ना मिले। अब भाव बता देते हैं आपको। सबसे पहले सिलीगुड़ी के भाव की नेपाल टॉप जेजे की बात करते हैं तो 1450 पे स्थिर चल रहा है, और एक्स्ट्रा बोल्ट की बात करें तो 1630 पे चल रहा है। अब दाने की अगर बात करते हैं तो 2050 पे चल रहा है। अब बात कर लेते हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी का क्या भाव रहा है? गुवाहाटी का अगर बात करें तो 1325 रुपया गुवाहाटी का भाव रहा है। एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो किसी तरह का कोई ऑफर नहीं है। दाने की अगर बात करते हैं तो 1850 रुपये रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ आपको कि एक्स्ट्रा बोल्ट आज भी गुवाहाटी में नहीं है, 4 महीने पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। ये भी विचारणीय बात है, ये आप विचार कर सकते हैं कि अगर इतने टाइम तक माल ही नहीं था, एक्स्ट्रा बोल्ट था ही नहीं उनके पास, और आज भी 4 महीने पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है, और 1325 की रेट बोलते हैं। जबकि मैंने लाइव के अंदर आपको बोला था कि अरुणाचल के किसानों का जो दिमाग है वो 1300 से 1400 के बीच में चल रहा है। तो वो इतनी रेट चाहते हैं कि शायद उनको ये रेट मिले। लेकिन गुवाहाटी से जो भाव डल रहे हैं वो है 1325 के। तो आप विचार कर सकते हैं कि भैया क्या किसान उनको कितना नीचे देगा इससे, जितना उनके दिमाग में है। तो मुझे लगता नहीं है। मुझे जो लगता है कि इस रेंज के अंदर भी आकर के इस बार जो है किसान जो है घबराने वाले नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि घबरा करके जो है बड़ी इलायची को वो बेचना चालू कर दे। ऐसा मेरे हिसाब से हो नहीं पाएगा। लेकिन कोशिश जो है जारी रहेगी हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि कोशिश ये जो है सिर्फ यहीं पे है, और भी बहुत सारी मंडियों में ये कोशिश जारी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुवाहाटी में। स्थिर के अंदर 1450 पे सिर्फ सिलीगुड़ी है। रायपुर की बात करते हैं तो सुनने में आया कि 1320-25, मतलब कि यूँ समझ लीजिए कि रायपुर के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा सस्ता माल मिलने लगा है। और भारत की सारी फसलें कहीं आई हो या ना आई हो, रायपुर में आनी चालू हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि क्या है हर जगह से लोग जो है, किसान लोग जो पैनिक के अंदर आए और सस्ते के अंदर अपना माल बेचें। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होना नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है कि भाव जो है स्थिर हो चुके हैं।
तो जहाँ स्थिर हुए हैं उससे भी आप सोच सकते हैं कि जो भाव नीचे गिर रहे थे उसके बाद में एक जगह पे आकर के रुक गए हैं। तो उससे भी आप अपना विचार कर सकते हैं कि आगे होने वाला क्या है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत लोग जो है दिमाग के अंदर ये लेके बैठे होंगे कि भैया फसलों की फ़ोटो दिखाई, वीडियो दिखाए, बहुत कुछ दिखाया, लेकिन भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि भैया थोड़ा सा बाजार का सपोर्ट, थोड़ा सा एक्सपोर्ट का सपोर्ट अगर मिल जाएगा तो ये आगे की तरफ बढ़ेंगी। और जो भी सट्टे के अंदर काम करते हैं वो अगर एक्चुअल तेजी में आ जाए तो भी सपोर्ट मिलेगा। तो जो फसल की ये बात करते हैं कि वीडियो वगैरह देख करके जो दिखा करके इस इलायची को ऊपर बढ़ाई गई, ये सब फालतू की बात है। तो भैया जा कर के आप रिसर्च खुद कर लीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि रियल में फसल ज़्यादा है या फिर फसल कम है। उसके लिए घूमना होगा, खाली 2 उंगलियां लगा करके लिखने से नहीं होता है कि भैया फसल वीडियो दिखा करके रेट बढ़ा दी गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो एक्चुअल है वही जो है आपके सामने हो रहा है। बाजार को इतना दबाने के बाद में भी बाजार नहीं दब करके अपने एक स्थिर भाव के अंदर चल रहा है। दिल्ली में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा एक्सेस कमजोरी नहीं दिखाई देती कि भैया बहुत ज़्यादा कमजोरी या बहुत ज़्यादा गिरावट वहाँ पे आ गई हो। अगर इस तरह की बात होती कि भैया ज़बरदस्त फसल है, वीडियो जो है फालतू दिखाए गए या सब कुछ फालतू किया गया, तो उन्हीं लोगों को बोलता हूँ वो जाकर के थोड़ा घूमें, थोड़ा अपने शरीर से पसीना निकालें, तो उनको पता चल जाएगा कि किस तरह की फसल है और किस तरह की फसल नहीं है। रही बाजार की बात, वो मेरे हाथ की चीज़ नहीं है, वो चलेगा तो मूवमेंट अपने आप दिखाई देगा। अगर बाजार नहीं चल रहा होता तो बाजार प्रेजेंट टाइम में ज़रूर गिरा होता। तो प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन चल रही है उसे ऐसा लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई किंतु परंतु है। तो देखिए मेरा काम होता है इन्फॉर्मेशन आपको देना, जानकारी आप तक पहुंचाना, बाकी करना ना करना वो आपके हाथ में है। खरीदना और बेचना वो आप अपनी सोच से जो है कर सकते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन सही होगी वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।